परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये हिंदी सक्तीबाबतचा जो निर्णय होता त्याला तुर्तास स्थगिती दिलेली आहे. 15 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिलेली आहे आणि यानंतर 6 महिन्याची सुद्धा मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. मराठी शिकलंच पाहिजे आणि ज्यांना ज्यांना इथे व्यवसाय करायचा आहे त्या सर्व ऑटो रिक्षा चालकांनी या ठिकाणी मराठी शिकायला हवी, भाषा समजून घ्यायला हवी, असा सुद्धा त्यांचा आग्रह. आपल्यासोबत भाजपचे नेते हाजी अराफत शेख आहे, नव भारतीय त्यांची युनियन आहे. आपण त्यांच्याशी थेट बातचीत करणार आहोत. आम्हाला सांगा की ज्या पद्धतीनं प्रताप सरनाईक यांनी आपले मुद्दे मांडलेले आहेत आणि मराठी शिकायलाच पाहिजे, जर मुंबईमध्ये यायचं आहे, व्यवसाय करायचा आहे, तर मग ऑटो रिक्षा चालकांना मराठी येणं अनिवार्य आहे. या भूमिकेवर ते ठाम आहे. तुम्ही सुद्धा सगळ्यात आधी पत्र दिलं होतं, मागणी केली होती. काय नेमकं या पत्रामध्ये मागणी केली? देखिए, सबसे पहले तो प्रताप सरनाईक जी ने आज जो निर्णय लिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने खास तौर पर इस पे ध्यान दिया। कुछ दिनों पहले एक ऐसा पत्रक मुंबई शहर के अंदर महाराष्ट्र में आया कि मराठी शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो अगर कभी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, वाहतूकदार अगर मराठी नहीं बोलेगा तो उसका लाइसेंस जब्त किया जाएगा, उसका उसका परमिट जब्त किया जाएगा। वो अफरा तफरी का जो माहौल आ गया, जो उत्तर प्रदेश से जो थे उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे, उनमें एक डर का माहौल आ गया। वो कुछ लोग यूपी चले जाने लगे, अपने अपने गांव जाने लगे, गाड़ियाँ छोड़ने लगे। इस तरीके का माहौल शुरू हो गया। जैसी माहौल शुरू होने के बाद मी प्रताप सरनाईक साहेबांना फोन केला. साहेब, मग बोला असा तुम्ही मराठी सक्ती तुम्ही लावतात आहे, बरोबर आहे, आम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहतो, आम्हाला मराठी बोलायला पाहिजेच आहे. मी पण देहू-आळंदीचा आहे. मी नेहमी प्रत्येक समयामध्ये मुद्दाम सांगतो, मी मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा आमचा जन्म झाला, हाच आमचा अभिमान, हे आमचा मुद्दाच आहे. आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही महाराष्ट्राचे आहोत. पण इतनी तेज़ी के साथ सख्ती लाना ये ठीक नहीं है. उन्होंने बोला, अरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं और बिल्कुल ज़रूर आप लोगों को सबको बुलाकर इसके ऊपर एक निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कल हम सबको बुलाया, सभी यूनियन के लीडर वहाँ पे मौजूद थे. हमने हमारी बात रखी. बात रखने के बाद रिक्शा वालों की समस्या, टैक्सी वालों की समस्या, बेसिक समस्या हमने रखी. और मुंबई एक जागतिक शहर है और ये शहर के अंदर अगर मराठी को मारेगा, हिंदू को मारेगा और रिक्शा वाला भी मराठी, हिंदू और मारने वाली यूनियन भी हिंदू, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये बातें अगर कभी बाहर जाती है और ये पूरे मुंबई शहर, जब मैं मुंबई को अपनी माँ बोलता हूँ, मातृभूमि बोलता हूँ, और इसका अगर ये शहर का नाम अगर देश में विदेश में खराब होगा तो अच्छी बात नहीं होगी. शिव वाहतूक संगठना है, नव भारतीय शिव वाहतूक संगठना, कितने उसके सारे जो मेंबर्स हैं उन तक ये बात पहुंची है क्या, और किस तरीके से देखा जाता है, क्या माहौल क्या है आपके यहाँ? देखिए कैसा है, यही बात हमने उनके सामने रखी है. 7.5 लाख मेंबर है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक, ट्रेलर. आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी यूनियन है. मैं पिछले कई सालों से वाहतूक क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ. मेरे पिताजी खुद ट्रांसपोर्टर, हम लोग ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए लोग हैं. ये रिक्शा वालों की समस्या, टैक्सी वालों की समस्या में लेके पहुंचा. उन्होंने इस बात को रखा, हमको मराठी तो सीखना ही चाहिए. अरे बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी मोठी मतलब जिस तरीके से बोली आनी चाहिए. मला चेंबूरला जायचं आहे, हो बसा. आपके पास पैसे छुट्टे हैं क्या, तुमच्याकडे सुट्टे पैसे आहेत का. ये सब छोटी छोटी चीज़ें. मला शिवाजीनगरला जायचं आहे, मला भिवंडीला जायचं आहे, मला मानपूरला जायचं आहे, मला CSTला जायचं आहे, मला मंत्रालयाला जायचं आहे. अशी मराठी शिकावं लागणार असं ड्राइवर लोग त्यांनी असं सांगितलं. मतलब ये तो 100% आधे लोगों को आती है और जिसको नहीं आती है, हम हमारे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले के अंदर, हर कार्यालय के अंदर ऑफिस बड़ी बड़ी है, 100 200 300 400 लोग बैठते हैं, तो और पदाधिकारी सब मराठी है. ये सिर्फ ज़्यादातर दिक्कत है मुंबई रीजन के अंदर. अगर मुंबई के अंदर कोई कुछ इलाके हैं, उस इलाके के अंदर अगर MMR रीजन के अंदर देखेंगे तो वहाँ टैक्सी रिक्शा ज़्यादा है, वहाँ दिक्कत का सामना है. बाकी सब भिवंडी में आप जाओ तो मराठी का थोड़ा दिक्कत आएगी. आप मीरा भाईंदर में जाओ, वहाँ पे होगा. मालेगांव में थोड़ा सा होगा. पुणे, सांगली, सातारामध्ये मराठी एकदम चांगली बोलतात ना मुसलमान लोक. महत्त्वाचा प्रश्न आहे या ठिकाणी, त्यांची मानसिकता आहे का, ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालकांची मानसिकता आहे मराठी शिकण्याची, की ते त्यांच्याच हिंदी भाषेवरती ठाम आहेत की आम्ही बोलणार तर हिंदीच बोलणार? 100% त्यांची मानसिकता है. सर्व राइटिंग में पत्र हमने लिख के दिया है उनको कि हम यूनियन सरकार के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन हमको 6 महीने का मुद्दत दो. अचानक में ऐसा निर्णय मत लो. 6 महिने तर मिळालेले आहेत, मुदतवाढ पण मिळालेली आहे, 15 ऑगस्टपर्यंत पण डेडलाईन दिलेली आहे, त्यामुळे 2 टप्प्यामध्ये मुदतवाढ आहे. कशा पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये आता ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालक मराठीत बोलू लागतील सर्रास, नाहीतर थोडी फार तर मराठी त्यांना समजेल इतकी जुजबी मराठी तर बोलतील?
100% जुजबी मराठी बोलणार आहे. आम्ही त्यांना ट्रेनिंग क्लासेस सुरू केले. नाला सुपाराला 30 तारखेला माझा स्वतः एक जाहीर मेळावा आहे. त्यामध्ये मराठी शिक्षक येणार आहे, मराठी साहित्यिक येणार आहे, शायर लोकांना आम्ही बोलवलं आहे. तुम्ही या तिथे, आणि स्कूल टीचर्स लोकांना बोलवलं आहे. त्यांनी असं आमच्याकडे सुझाव टाकला त्यांनी, असं तुम्ही करा. आम्ही मला 100% आम्ही करू. आणि आमचे सर्व पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं आम्ही, सोमवारपासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 2 ते 3 रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक बसतो, चांगले स्टँडवर बसतो. तुम्ही तिथे जाऊन त्यांना टूटपुंज थोडी थोडी मराठी आहे, तर जुजबी मराठी तुम्ही जे बोलता ते असं तुम्ही त्यांना ट्रेनिंग द्या. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचं ट्रेनिंग द्या, स्वच्छ मुंबईचं ट्रेनिंग द्या, आपली मुंबई स्वच्छ, आपला महाराष्ट्र, गुटखाबंदीवर तुम्ही काम करा. अशी सर्व आम्ही टीम वाहतूक संघटनेतर्फे, भारतीय शिव वाहतूक संघटना व भाजपा ट्रान्सपोर्ट सेलतर्फे आम्ही सुरुवात करणार आहोत. हे 100% करणार आम्ही. आणि आज जो निर्णय झालेला आहे त्याचा आम्ही स्वागत करत आहे. माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजीचा धन्यवाद आम्ही सांगतो. महाराष्ट्राचे ट्रान्सपोर्ट मंत्री त्यांना पण धन्यवाद सांगतो. धन्यवाद देत आहेत. पण पक्षांतर्गतच बरीच चर्चा आहे. नरेंद्र मेहता आणि त्यांचं पण प्रकरण सुरू आहे. त्यांनी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार केलेली आहे. एकीकडे तुमची मराठीत क्लास लावली आहे परिवहन मंत्र्यांनी, दुसरीकडे नरेंद्र मेहता त्यांच्याच विरोधात तक्रार करतात. यामागे राजकारण आहे असं विरोधक म्हणतात. देखिए, नरेंद्र मेहता जी का जो बोलना है, आप उसको अगर पूरा गौर से देखेंगे, उनका ये बोलना है कि अदर स्टेट से, अदर देश से, अदर कंट्री के जो लोग आते हैं, अभी बांग्लादेशी का काम का बर्तन मांजने वाली बहुत लोगों जगह मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा कहिए कि बांग्लादेशी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक भी आ रहे. ऐसे लोग नहीं आना चाहिए, उसके हम पूरे खिलाफ है. उनका है कि बोगस लाइसेंस बने हुए, बोगस परमिट्स बने हुए, बोगस लोग इधर आके काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ स्थानिक लोग जो हैं उनकी रोजी रोटी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है. वो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर नहीं, उसके ऊपर हमने खुद ने कहा कि ऐसे लोग अगर मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में नज़र आएंगे, यूनियन के माध्यम से हम भी सरकार को मदद करेंगे, पुलिस को, आरटीओ को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऐसे लोगों को वहाँ पर टिकना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए. जो हमारा हक कोई दूसरा कैसा कर सके, ये लड़ाई उनकी है. इसके ऊपर कहीं ना कहीं लड़ाई नहीं है, तो लोगों को समझना पड़ेगा. और आपके चैनल के माध्यम से खास तौर पे कहूँगा, जो लोग गांव जाने की तैयारी में थे, लोग मुंबई छोड़ के जाने की, ऐसे कुछ भी नहीं है. आप लोग बिल्कुल रहिए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी सक्षम है और परिवहन मंत्री ने एक बड़ी राहत दी है. 6 महीने के अंदर 100% जुजबी मराठी जो बोलने का अगर हमारे कुछ शुरुआत की है, हम सब मिलकर जितने रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनको नाके नाके के ऊपर बिल्कुल मराठी की अस्मिता, मराठी का मान, मराठी भाषा, इसके ऊपर लेकर हम बिल्कुल इसके ऊपर काम करेंगे, प्रयास करेंगे 100%. और 6 महीने के बाद तो परमिट रिन्यू के लिए, रिक्शा रिन्यू के आपके पास जाते हैं ना, तो ये अधिकारी का काम है. अधिकारी ने उसके ऊपर कड़क, देखो, सख्ती लेके आना चाहिए. कोई भी चीज़ होना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली नहीं होनी चाहिए. आप छड़ी मारो, लेकिन एक साथ 5 छड़ी मत मारो. आप छड़ी बताओ, फिर छड़ी दिखाओ, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बच्चा मानता ही नहीं है, तब आप छड़ी उसको मत. ये कहीं ना कहीं आज स्कूलों के अंदर भी मास्टर बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है, तो आप कैसा कर सकते हैं. गुणरत्न सदावर्ते जिस तरीके से बात रख रहे हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई परमिशन दी नहीं जाती, ये कानून कायदे में ही बैठता नहीं है, और कहीं ना कहीं मनसे को खड़ा करने के लिए इस तरीके का निर्णय लिया जा रहा है, सोई हुई पार्टी को जिंदा किया जा रहा है. आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैसा है, मनसे अपने तरीके से सोचती है, सदावर्ते साहब अपने तरीके से सोचते हैं. हम, हमारे जो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, आज इतनी बुरी परिस्थिति में रिक्शा चालक, टैक्सी चालक जीता, कभी उसके बारे में तुम सोचो. मैंने कल मीटिंग में वही बात रखा. सुबह रिक्शा वाला जब निकलता है, टैक्सी वाला जब निकलता है, तो उसकी माँ बोलती है कि दवाई लाना है, राजू की फीस भरनी है, लाइट का बिल भरना है, राशन खत्म हो गया है, गैस का बाटला नहीं मिल रहा है. ये सारी समस्या को लेकर रिक्शा वाला सुबह सुबह निकलता है, बिगर नाश्ते के 1 कप चाय पी के निकलता है. और बाहर जब निकलता है, एक लंबा भाड़ा अगर उसको मिल जाता है और वहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए जब रुकता है, तो उसको पुलिस फाइन मारती है. ये बड़ी समस्या है. और उसके अंदर अगर ये सारी चीज़ें होगी, आज मुंबई शहर की पहचान रिक्शा और टैक्सी है. कोई भी पर्यटक जब आता है तो मुंबई शहर के अंदर उनको सबसे पहले मिलता है, वो मुंबई की पहचान है. उनकी मदद की जगह पर आप उसको मारोगे, पीटोगे, दादागिरी करोगे, तो ऐसा नहीं होता है. कुछ संगठना इस तरीके की बात करती है कि स्टिकर लगा रही है, और ये मराठी है, ये अमराठी है. ये क्या चल रहा है? आज हम सभी लोगों में तुम एक फूट डालने का काम करें, तो फूट डालने का काम ऐसे लोगों ने करना नहीं चाहिए. अगर इस तरीके से हरकत हुई या कोई मारपीट हुई, तो संगठना सब मजबूत है. किसके पिछवाड़ में कितना दम है, सब देखा जाएगा. कोई इसके अंदर जे ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालक गावी जाण्याचा निर्णय घेत आहेत, कारण त्यांना भीती आहे की त्यांचं परमिट रद्द होईल,
त्या सगळ्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता आणि त्या सगळ्यांच्या पाठीशी तुम्ही उभे राहणार आहात? बिल्कुल, मैं मुंबई के अंदर जितने भी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक, ओला और उबेर या प्राइवेट जितनी गाड़ी है सबको कहूँगा कि आप अपनी अपनी जगह पे रहिए, सुरक्षित रहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, सरकार सक्षम है। कोई भी लोग तुमको परेशान नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते। हमारे सभासदों को तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, इसकी भी जिम्मेदारी हाजी अराफत खुद लेता है। कितनी इसके देखो, जो करना एक दौर था, सबका अपना अपना दौर था। अभी है ना, मच्छर मारने की भी औकात किसी की नहीं है। रिक्शा वाला, टैक्सी वाले को मारना, गरीब आदमी को तुम क्या मारोगे और क्या समझाएंगे? उसको खाना खिलाओ, वड़ा पाव खिलाओ, उसको मदद करो। मराठी अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी विंग है तो उनको सिखाने के लिए जब अपन मराठी करते हैं ना, तो मराठी का समझना चाहिए, एक मोहब्बत वाली लैंग्वेज है। एक इशारा मनसेला आहे. वो जो कोई भी मन से हो या और कोई भी हो, कोई भी कानून हाथ में लेगा वो कानून से बड़े नहीं है। अगर कानून हाथ में लेंगे तो महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी सक्षम है। उसके अलावा और दादागिरी करेंगे तो हम हमारी यूनियन जब चला रहे तो हम लोग भी मजबूत है कि किसी के पिछवाड़े में दम होगा तो ये करके देखें, फिर 100% रास्ते पे सब चीज़ नज़र आएगा। हमारे पदाधिकारी कोई हाथ नहीं लगाएगा। और मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हर कोई सुरक्षित है, इस सरकार में सुरक्षित है। कोई गांव जाने की प्रयास नहीं करो, कोई गांव जाने का सोचो मत। सरकार आपके साथ है, मुंबई की पुलिस आपके साथ है और पूरी की पूरी यूनियन नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन और हाजी अराफा शेख आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। 100% हमने हर जगह पदाधिकारी को कहा कि अपने अपने नाके पे जाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, उनके साथ टाइम करो और उनका जो मन में जो डर है, भय है, वो निकालो। ऐसे छूट-फूट पार्टियों से और छूट-फूट गुंडों से नहीं होगा। अगर वो गुंडे ने गुंडागिरी करा तो उसको ढूंढ कर, जिस नाके पे जो होगा और जिस घर में रहेगा, उसको ढूंढ के धुलाई करने का भी काम, उसके पिछवाड़े लाल करने का काम ये हाजी अराफत करेगा। खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. तर आपण पाहतोय आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि एकंदरीतच कुणी जर दादागिरी केली सर्व ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालकांवर तर आक्रमक भूमिका घेण्याचा पवित्रा सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी बोलून दाखवलेला आहे. नेमकं काय होईल पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कॅमेरा पर्सन चरण मार्गमसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.